नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर शिव शक्ति चैनल के माध्यम से आप लोगों की सेवा में, आप लोगों के सम्मुख, आप लोगों के चरणों में हाजिर हुआ हूँ। मान्यवर माताओं एवं बहनों, आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ या जिस विषय पे आपको बताना चाहता हूँ, वो एक ऐसा विषय है, वो ऐसी वस्तु है, वो ऐसी चीज़ है जो कभी किसी से कुछ नहीं बोलती, ना किसी से कुछ मांगती है, ना किसी से कुछ कहती है, ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, लेकिन फिर भी मुस्कुराती रहती है। मान्यवर, वो चीज़ है एक गुलाब का फूल। सबने देखा होगा, सब समय अपने चिर परिचित अंदाज में जब भी देखो एक अच्छी सी मुस्कान, अच्छी सी खुशबू बिखेरती रहती है, पर कभी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होती। जब जिसने चाहा मुंडी पकड़ी और तोड़ लिया, पर उसके विषय में, उसकी विचारधाराओं में, उसके सुख दुख में, उसके दर्द के विषय में कभी किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए उसने मुस्कुरा कर कहा, फूल हैं हम सरस कोमल, आंसुओं में खिल रहे, कंटकों से मिल रहे, विश्व ने हमें बिखेरा, चांदनी सा हाथ निर्मल, फूल हैं हम सरस कोमल। काश किसी कवि ने उसके दुख दर्दों को देखा, सुना, जाना और जिन शब्दों में ये कविता बयां किया, उसके विषय में ज़रा आप लोग सोचिए। जब किसी महिला को अगर एक फूल मिल जाता है तो कहते हैं स्त्रियां दया का सागर होती है। वो उस फूल को इतने प्रेम से, इतनी शालीनता से उठा के अपने उस बालों के गजरे में जगह देती हैं, जिससे उनकी बालों की शोभा को वो फूल बढ़ाता रहता है, जिससे उनके बालों में, उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। पर वहीं दूसरी जगह जब किसी पुजारी के हाथ में वो फूल आता है तो कितना जल्दी वो पुजारी, वो पूजा करने वाला व्यक्ति किसी देवी माता या किसी देव के चरणों में अर्पित करता है। दोस्तों, कहते हैं बलि दूसरे की दी जाती है, प्रसाद दूसरा खाता है। फूल अपने पेड़ों से अलग होता है, उसके दर्द की परिक्रमा, उसकी दर्द की आकांक्षा, उसके दर्द के विषय में कोई नहीं सोचता। कितना जल्दी हो सके उस फूल को हम भगवान के या देवी के चरणों में अर्पित कर दें और फटाफट जल्दी से हमें आशीर्वाद मिल जाए हमारे जीवन में सुख शांति की कामना के लिए। पर भगवान भी शायद नहीं सोचते, बलि तो फूल की दी गई है, आशीर्वाद, खुशियाँ उसे क्यों देनी चाहिए जो बलि देकर लाकर हमारे चरणों में इस पुष्प को अर्पित किया है। दुख दर्द तो पुष्प को हो रहा है, चढ़ाने वाला तो इंसान है। तो कहावत सही है, बलि बकरे की दी जाती है, स्वाद इंसान चखता है, प्रसाद इंसान लेता है, पर उस बकरे को और उस फूल को क्या मिलता है। तो मेरे भाइयों, अगर वही फूल किसी कवि के हाथ में पड़ जाता है तो वो कवि उस फूल को बड़ी सुंदरता से, बड़ी व्याकुलता से, बड़े सोच विचार के साथ उसको निहारता है, देखता है और उसके दुख दर्द को समझ के एक सुंदर सी, अच्छी सी उसके दुखों की लाइन लिख के बयां करता है। पर अगर वही फूल किसी वैज्ञानिक को मिल जाए तो उसके पंखुड़ियों को नोच नोच के, तोड़ तोड़ के, सारे पंखों को अलग करके उसमें कितनी खुशबू है,
कितना इत्र है, कितनी रसायन है, कितना विषैला पदार्थ है, उसके सारे अंगों को तोड़कर और सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर फिर भी वो फूल मुस्कुराता रहता है। और कविता अनुसार कहा गया है कि विश्व ने हमें बिखेरा, ये दुनिया ने हमें कहीं भी किसी हाल में फेंक दिया, भगवान के चरणों से लेके मंदिर के चौखट पर, रास्ते में, पर हमने कभी अपनी मुस्कान को कम नहीं होने दिया। हम सदैव मुस्कुराते रहे और कभी किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। दोस्तों, अगर यही इंसान पे दुख पड़ता है तो इंसान अपने तकदीर को, भगवान को जितना कोस सकता है कोसता है और कहता है, हे ऊपर वाला, तूने हमारे तकदीर में क्या लिख दिया? क्या मैं ही बचा था, मैं ही मिला था जो इतने दुख, इतने दर्द, इतनी परेशानियां हमें दे दी? बस उस बेजुबान फूल के विषय में कोई नहीं सोचता कि वो भगवान को क्या कहता होगा, वो भगवान से क्या शिकायत करता होगा। शायद प्रकृति ने उसको दूसरे के खुशियों के लिए ही भेजा है कि जाओ बालों की शोभा बढ़ाओ, माँ के गले का हार बनो, प्रभु के चरणों में जाके उनको सुशोभित करो, कवियों के पास जाओ तो तुम्हारे मन की व्याख्या को व्यक्त करेंगे, वैज्ञानिकों के पास जाओगे तुम्हारे शरीर के सारे रसों को निकाल के अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे शरीर से कितनी दवाइयाँ बन सकती हैं, कितने इत्र बन सकते हैं, कितने लोगों का भला हो सकता है। यही है दोस्तों परोपकार की भावना, जो हमें एक न बोलने वाले, न सुनने वाले, न कहने वाले, न शिकायत करने वाले फूल से मिलती है, फिर भी वो मुस्कुराता रहता है। मेरा कहने का उद्देश्य यही है हमारे प्रिय माताओं बहनों, देवियों, सज्जनों, कि आप लोग भी इसी तरह परोपकार की भावना से मुस्कुराते रहो और लोगों पे दया की बौछार करते रहो। सबको साथ लेके, सबके साथ चलकर खुशियाँ मनाओ। हर हर महादेव।